जी हाँ दोस्तों, एक अहम तरीन केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। अगर ये केस पीटीआई के हक में आ जाता है तो मैं आपको ये बात लिख कर दे देता हूं कि नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी सब की सब फारिग हो जाएंगी, क्योंकि ये केस इतना ज़्यादा अहम है कि ये सारी की सारी बाजी पलट देगा पीटीआई के हक में। और जाहिर सी बात है कि यही केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास जाएगा और वहां पर भी इस केस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। केस सिर्फ इतना सा है कि अबू जर सलमान न्याजी और सलीम खोसा साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने पार्टी बनाया है इलेक्शन कमीशन को, और इनके वकील हैं नामवर वकील पाकिस्तान के सलमान अकरम राजा साहब, जो कि बहुत बड़े वकील हैं पाकिस्तान के। और इन्होंने 2 बार साइफर केस में स्टे करवाया है इमरान खान के लिए। और फिर निका नामा का जो केस है इमरान खान का, इसमें भी इन्होंने स्टे करवाया है। और ये बहुत ही काबिल वकील और समझदार वकील हैं और मुख्तलिफ चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने डिमांड की है कि लिहाजा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था, आपको याद है, इनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया जा रहा है जो पीटीआई के इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से। लिहाजा पीटीआई की वेबसाइट पर भी हमारे नाम है और हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर ना किया जाए, हमें पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए। इतनी सी इन्होंने बात मांगी है और इस बात की अहमियत मैं आपको बताता हूं। इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान के पार्टी के फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वही जीतेगा जो हमसे कमिटमेंट करेगा। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ शामिल करेंगे। नून लीग ने भी कहा कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। कहानी दोस्तों ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उसके ऊपर आप आराम से प्रेशर डालते हैं और वो उस चीज़ को देखता है कि जिस तरफ गवर्नमेंट बन रही होती है, जिस तरफ हुकूमत बन रही होती है, उस तरफ चला जाता है। अब पीटीआई का उम्मीदवार भी अगर आज़ाद जीतता है तो वो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगा उसके ऊपर। डिफेक्शन क्लॉज क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिफेक्शन क्लॉज दोस्तों एक ऐसा कानून है जिसमें पार्टी पॉलिसी का एहतराम करना पड़ता है जीतने वाले एमएनए या एमपीए को। यानी कि ये डिफेक्शन क्लॉज पीएम का जब इलेक्शन होता है तो पार्टी पॉलिसी होती है कि वजीर आजम जो है उसको वोट दिया जाए, तो सब के सब वजीर आजम को वोट देंगे। अगर किसी ने भी वजीर आजम के खिलाफ वोट दिया या दूसरी पार्टी को वोट दिया तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और वो डी-सीट हो जाएगा। और दूसरा, अदम एतमाद, अगर जब किसी दूसरे पार्टी के वजीर आजम पर अदम एतमाद आप करते हैं तो उसके ऊपर भी डिफेक्शन क्लॉज लगती है, ये भी पार्टी पॉलिसी होती है। और तीसरा, मेरे ख्याल से बजट के मामले में डिफेक्शन क्लॉज लगती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब पंजाब में चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज शरीफ के साथ, तो 25 लोटों ने परवेज इलाही के खिलाफ वोट दिया था। सिर्फ 5 लोटे और लोटियां छोड़कर जो कि एक मखसूस नशिस्त पर जीते थे, उन सब पर डिफेक्शन क्लॉज लगी थी। और फिर 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ तो फिर वो जो लोटे थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया था कि जो लोटे हैं ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, और लोटों का बंदोबस्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यही सबसे बड़ा नुक्ता इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि पीटीआई एक मकबूल तरीन जमात है, लिहाजा आप 8 फरवरी के बाद क्या हॉर्स ट्रेडिंग होने देंगे। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको आप खरीदो फरोख्त करके ऐसे ही ये जंगल के कानून के ज़रिए या प्रेशर के ज़रिए किसी भी तरीके से वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पांव भी मारे जा रहे हैं दूसरी पार्टी की तरफ से। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब ने ये डिमांड की है कि जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भले वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको आप पीटीआई का मेंबर डिक्लेयर किया जाए ताकि उन पर डिफेक्शन क्लॉज बाद में लग सके, वो ताकि पार्टी पॉलिसी को अपना सके। उन पर कोई प्रेशर डाले तो उनको डी-सीट होने का खतरा हो। दूसरी तरफ पीटीआई ने जो हिकमत अमली बनाई है वो एक और हिकमत अमली बनाई है। वो ये हिकमत अमली है कि अगर इस इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं है, वो अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं और अगले इलेक्शन से पहले, मतलब इस इलेक्शन में तो उनको बल्ले का निशान नहीं होगा,
तो वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के फिर जो उम्मीदवार उनका जीते उसको मुस्तफी करवा दे, अगर उस पर प्रेशर पड़े तो, और फिर इलेक्शन करवाए। तो इलेक्शन करवाया जाए तो उसको पास बल्ले का निशान होगा बाद में, क्योंकि इतनी देर में इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे और फिर बल्ले का निशान होगा तो वो पार्टी पॉलिसी का एहतराम कर सकेगा। तो अब बहुत ज़बरदस्त गेम है यहाँ पर। जस्टिस काजी ईसा फाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आया कि उन्होंने बैट ले लिया था, बल्ले का निशान ले लिया था पीटीआई से, ये उनके लिए डिक्लेयर करना उनके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो एक बहुत ही नफीस जज हैं और उन्होंने अपनी बातों से और अपने काम से ये चीज़ शो करवाई। लेकिन ये पिछले फैसले से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। क्या वो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो खरीदो फरोख्त है, या जंगल का कानून है, या पार्टी पॉलिसी है, या जो भी कुछ है, ये सब कुछ होने देंगे कि इलेक्शन के बाद आप जैसे मर्जी खरीदो फरोख्त करें, जैसे मर्जी आप भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर आज़ाद उम्मीदवार को खरीदें और पीटीआई बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाए? उनके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो ये कह सकते हैं कि आया कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद ही होंगे, पीटीआई के मेंबर नहीं होंगे, और दूसरी पार्टी इनको जैसे मर्जी डरा धमका के या खरीदो फरोख्त करके या पैसों के ज़रिए अपनी साइड लेकर जा सकती है, तो फिर इसको इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि इलेक्शन कितना इसको डेंट पड़ चुका है। 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कम से कम शेर का निशान मौजूद था, और इस इलेक्शन में तो एक मकबूल तरीन पार्टी को मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया है, उसके तमाम की तमाम पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, जबकि आवाम की भरपूर सपोर्ट इस पार्टी के साथ है। अभी देखना यह है कि अगर ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक आ जाता है तो इन सब के ख्वाब जो ये अपनी आंखों में सजाए हुए हैं ये चकनाचूर हो जाएंगे, और फिर ये पीटीआई के उम्मीदवार कहलाएंगे, और फिर समझ लें कि बल्ला हो या ना हो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट सिर्फ इमरान खान को पड़ना है, और फिर भरपूर चांस है कि गेम में वापस आने का पीटीआई का, और पीटीआई जीत सकती है इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को होना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।